अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भाले सावधान हो, बहुत देर से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए सावधान हो जा बाली। मैं तेरी ना जाने कब से राय नकार रहा था कि कब आए और कब से मुझसे युद्ध करे, क्योंकि तूने मुझे बहुत बार मारा है लेकिन इस बार न मानने पाए। एक बात बताओ, मरने की जल्दी है क्या? मरने की मुझे? हाँ। मुझे जल्दी काहे की है? एक तो शरीर देख करके झगड़ा मोल लेना चाहिए, दूसरी तरफ तुमने झगड़ा तो मोल ले लिया, आए भी हो तो निहत्थे। कहां है तुम्हारे अस्त्र शस्त्र? देखो कैसे सामना करोगे, या केवल मार खाने के लिए आए हो? तुमसे एक बार युद्ध नहीं हुआ मेरा, कई बार हुआ है। अब मैं कहां तक अस्त्र शस्त्र लाऊं? छीन लिए तुमने सब केवल। हाँ, सब खत्म है, मल युद्ध करने आया हूँ। केवल मल युद्ध? केवल मल युद्ध करने आया हूँ। क्यों, शरीर दर्द करने लगता है क्या? मेरे अंदर अब चाहे जो समझ लो खुजली सी उठती है तेरे मारने के लिए। बस बस खुजली की दवाई दे दो, शांत हो जाएगी। इधर आओ। लेकिन बात दूर से होगी। देखो, शत्रु से बात दूर से। तुम्हारा शत्रु? हाँ, शत्रु हो। जब मार के भगा रहे हो तो शत्रु हो, अपने राज्य में नहीं रखते हो मुझे। मारने के लिए तो माँ भी अपने बच्चे को मारती है, इसका मतलब कि बच्चे की माँ शत्रु हो जाएगी? तुम माँ प्यार से मारती है, तू प्यार से मारता है क्या? नहीं। अच्छा, कोई डांटता मारता प्यार से? आज तक तुमने हंसते मुस्कुराते हुए किसी को थप्पड़ मारा है? अच्छा, माँ अपने किसी से पूछो, तुम किसी से पूछो, मुस्कुराते हुए क्या कोई किसी को थप्पड़ मारता है? क्रोध में मारा जाता है। माँ को भी अपने पुत्र पर क्रोध आता है। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मुझे शत्रु कह रहे हो, तुम्हें संकोच नहीं आ रहा है? लेकिन तुम मेरे शत्रु हो बाली, क्योंकि तुमने मुझे राजपाट से निकाला है और मेरी पत्नी रोमा को भी छीना है। इसीलिए आज बाली, आज तू रहेगा या तो मैं रहूंगा। ये तो निश्चित है कि तुम नहीं रहोगे, ये संसार जानता है, लेकिन फिर भी नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। और तुम्हें कह रहा हूं बार बार, लगता है तेरी आज खाल खुजला रही है। जबरदस्ती लगने लगा? हाँ, जबरदस्ती। मेरी क्यों खाल खुजला रही है? मैं तो आराम से महलों में आनंद ले रहा था, तुमने गर्जना करके मुझको जगाया और अपने पास बुला लिया, तो सोते हुए सिंह को जगाने का काम तुमने किया है, तो खाल तुम्हारी खुजलानी चाहिए, क्योंकि मार तुम्हें खानी है? तुम हमें कह रहे हो कि खाल तुम्हारी खुजला रही है? जा जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबा को जरा पास कर। तो फिर सुन ले, मेरे मर्तबा को तू सुनना चाहता है तो फिर सुन, भाड़ में जाए तेरा मर्तबा और भाड़ में जाए तू। इसीलिए अब होगा युद्ध, और तू और मैं। अच्छा। हाँ। युद्ध किए बिना मानोगे नहीं। चलो फिर बजने दो रणभेरी, देखते हैं बजने दो, क्योंकि फिर सुन, बहुत किया सम्मान तेरा, फिर भी क्रोध दिखाता है। मैं जितना घटता जाता हूँ तुम सर उतने चढ़ते जाते हो। अरे देखो, मरो जलील भुजाओं पर, बोल पल में खंड खंड कर दूंगा, और मुझसे टकराएगा तो इतने दूर कर दूंगा मशक्कर गर्दने तेरी, तुझे झुका दूंगा इन चरणों में और चकना चूर कर दूंगा बाली। गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, ये करसूं तो पुणे का पुणे तरसू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, इसे मारूंगा फुकार तो फरेंद्र शेख फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे, दृष्टि पड़ते रक्तन में मरीज हो, ये पक्के प्रहार हरा जीव खिलाएंगे, और रोग प्राप्त हो गया निशंका है मेरा मन, तो लौट के उस पर्वत में जाने के लाले पड़ जाएंगे। अच्छे अच्छे की आवाज आ चली जाती है, तुम्हारी इतनी देर रुक गई, बहुत बड़ी बात है।
आज तुम्हारा हक मैं तुमको दे दूंगा। सुग्रीव को हमसे अपना हक चाहिए। अच्छा अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये कहीं से राजा जैसा लगता है? नहीं, उससे भी गई गुजरी स्थिति है तुम्हारी। भिखारी तो तुमसे भी सुंदर लगता है? अच्छा, जब था, आज नहीं है। सावधान सुग्रीव, जानता नहीं मैं कौन। ये काल की ज्वाला, विष का महासागर, प्रारब्ध का भेद, भूचाल का चक्कर। जब तक हृदय में शांति, तब तक मले हूं मैं। तो फिर वाली शोध मुझे छेदे, मुझे भेदे, नहीं उस ढेर में शक्ति मुझे जलाए, मुझे तपाए, नहीं उस आग में शक्ति, नहीं उस जंजीर में शक्ति। हमें तो बर्फ की नींद में आज नहीं, वो जहरीले आज नाक में शक्ति। वाली सुन ले। लगता है आज स्वर्ण भस्म खा के आया है, ये मरे बिना नहीं जाएगा। सावधान सुग्रीव, अगर तुम्हारे मन में ये बात है तो उसका परिणाम तुम्हें मिलना चाहिए। रही बात तुम्हारी, भाई हो, सोचा था समझाने से मान जाओगे, लेकिन अब तुम नहीं मानोगे। बजने दो रणभेरी, बजने दो रणभेरी। एक बार तालियां बजा दे भाई बाली सुग्रीव की लड़ाई के लिए। ये बता, बाली ने इतना मारा कि सुग्रीव, अरे राम राम राम। और इसी लड़ाई में भाई 10 रुपए विपिन राजपूत जी चिल्ली, 21 रुपए चंद्रमौल राजपूत जी सीएम उमरिया, 10 रुपए दिनेश वर्मा न्यूली वाले के नाती भाई उमरिया, 10 रुपए RK HK BK उमरिया, और 51 रुपए जगदीश राजा सतीश जी महेश जी और रम्मू जी, और 20 रुपए प्रहलाद चाट भंडार उमरिया, 20 रुपए अजय पाल परिहार उमरिया, और 51 रुपए डॉक्टर आदरणीय श्री डॉक्टर राम सिंह जी चिल्ली वालों की ओर से प्रदान है। धन्यवाद। राम जी और देखिए मुन्ना महाराज जी, हमारे आदरणीय श्री मुन्ना महाराज जी ने ये 101 रुपए भाई बाली
के सुंदर एक्शन को देख करके कि सुग्रीव को कितना मारा है। स्पेशल रूप से 100 रुपए वाली के लिए धन्यवाद। ये देख लो बाली के द्वारा सुग्रीव इस तरह से प्रताड़ित किया गया। अब सुग्रीव हाँफता हुआ और भागता हुआ राम जी के पास पहुंचेगा। आप लोग देखें। धन्यवाद। महाराज सुग्रीव भागने में नहीं बहुत नहीं तेज नहीं, है। नहीं बाली जी भागने में ना पाएंगे आप सुग्रीव को। हाँ ये बात मान लो, भागने में बहुत तेज है वो। और देखिए अब यहां से सुग्रीव जी हाँफते हुए भागते हुए पहुंचते हैं राम जी के पास। वीरे भोपाली अति तरजा मुठका मार महाधुन गर्जा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। प्रभु के समक्ष पहुंचा सुग्रीव कहने लगा प्रभु श्री राम जी से, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला बंधु न होए मोर यह काला। बढ़िया थे हो, मेरे जैसे 2-4 निपटवा देना। भालू बंदा रुक रही ना कि वो धोखे में मारे गए। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोड़ लिया मैंने। है बाली काल समान बल तौल लिया मैंने। मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे, तुम राहें ही तकते रहे। तुम कह रहे थे कि मैं बाली को एक बाण में समाप्त कर दूंगा। कहां गई वो तुम्हारी वीरता जो कह रहे थे मैं बाली को मार दूंगा? बताएं मेरे महाप्रभु, बताएं। हे सखा सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक रूप के हो, इससे मैं भ्रमित हो रहा था। कहीं मेरा बाण बाली की जगह में सुग्रीव के ना लग जाए। हे सखा सुग्रीव, ये बात सत्य है मेरे महाप्रभु। मैं और मेरा भाई बाली दोनों एक ही रूप के हैं। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का भैर निकलने दूं। तुम दोनों भागी हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार इस धनुहा पर बाण चढ़ाता था। मारा क्यों नहीं? तुम दोनों एक रूप के हो, इससे मैं धोखा खाता था।
रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, और उसे हार का ध्यान रहे। कैसे? हे खास गुरु, इसे पहन जाओ जिससे मुझे पहचान रहे कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे ये विशाला। चलो माला तो पहना दी, लेकिन मैं इसका कारण नहीं समझ रहा हूँ किस लिए पहनाई है। इसका कारण ये है कि तुम दोनों भाई एक रूप के हो। हाँ। एक रूप के हो। हाँ। तो मैं भ्रमित हो रहा हूँ, इसलिए इसे पहन जाओगे तो मुझे पहचान रहेगी। कहाँ पहन जाएंगे? जाना है क्या कहीं? हाँ, कहाँ? बाली के पास। मैं प्रभु अब ना जाऊंगा। एक बार प्राण बचा के भाग आया हूँ और दोबारा जाऊंगा तो बहू मारेगा। इतना बैल आदि है कि बहू अभेड़ अभेड़ मारता है। हमने तुम्हें उसे इतनी भी दया नहीं है प्रभु कि ये छोटा भाई ये इसको लाग जाएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन अब मुझे ये प्रतीत हो रहा है हाँ, कि मेरी अब उसकी बलि हो चाहे ना हो, लेकिन मेरी बलि ब्याज जी निश्चय है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसका इसी तरह से श्रृंगार किया जाता है। तिलक और कर दो तो बस बलि निश्चय है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बंदरों की बलि नहीं दी जाती। हाँ ये बात भी सत्य है, सत्य है ना? बंदरों की बलि नहीं दी जाती है। हमने तुम्हें मना किया था कि युद्ध नहीं करना, केवल ललकार कर भगाना। तुम भी युद्ध करने लगे थे। अब जब वो मार रहा था तो मैं क्या करूं? है जबरदस्त वो अरे दे लगातार ऐसे दे रहा था कि जैसे कोई दुश्मन है। और भाई समझकर तो वो मुझे जरा सा नहीं देखता है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक चीज है, कौन सी? उसके अंदर एक बहुत अच्छी युक्ति है। वो डॉक्टर भी है इन सब चीजों का। अच्छा यदि मार देता है तो जख्म को भर भी देता है। अच्छा, हाँ तो जाओगे फिर? हाँ जा रहा हूँ, जाओ। लेकिन इस बार प्रभु धोखा ना हो जाए, नहीं तो मैं धोखे में चला गया है तो बस यही। हाँ, तुम्हारी पत्नी का फन कोई खोज ना करवा पाएगा। बात सही है। हाँ, तो इस बार मैं निवेदन, लखनलाल जी आप भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्यों कभी मुस्कुरा नहीं आते हो? मुस्कुरा भी आना। हाँ ठीक है मेरे माँ। हनुमान जी, राजा की आप ऐसी हालत देखेंगे हैं? बताओ, याद करो तुम उस चीज को हैं? इसलिए अब ना भूलना, प्रभु को याद दिला देना कि ये है सुग्रीव। लेकिन जा रहा हूं। जाओ। पठवा पुनि बल दे ये विशाला। भाले सावधान हो। ये देखो, नाम लिया शैतान हाजिर। आए मैं जानता था, इसीलिए तो उससे बहुत सतर्कता रखता हूं। फिर आ गया, लेकिन वाली इस बार ना छोड़ूंगा, अपनी पत्नी को ही लेकर जाऊंगा। मैंने दुनिया में निर्लज्ज देखे, लेकिन तुमसे बड़ा नहीं देखा आज। तुमसे बड़ा भी मैंने निर्जल वो नहीं दिखा, निर्लज्ज है नहीं, निर्लज्ज। कितना मारता है, लेकिन मैं इतनी मार खाता हूँ, लेकिन अच्छा, मेरी भी खुजली नहीं मार जाती है। खाने वाले को निर्लज्ज बोला जाएगा कि जो मार रहा है उसे निर्लज्ज बोला जाएगा? तुम्हें भाई दोनों को बोला जाएगा। भाई तू मारता है, मैं मार खाता हूँ। इसलिए कहता हूँ तुम्हें रहने का ज्ञान नहीं है। अच्छा, मतलब मुझे रहने का ज्ञान नहीं है ना। है? सो फरमाने दो। अच्छा, मान नहीं रहा है सुग्रीव आज। मैं
इस समय जब सुग्रीव को देखता हूं तो ऐसा लगता है मानो नया बल शरीर में आ गया हो। आगे आओ। ऐसा लग रहा है नया बल, नई शक्ति इस समय सुग्रीव के अंदर है। बॉडी है। अच्छा, हाँ, फल फूल खाता हूँ। बहुत चौड़ियार है उस समय। हाँ, है? पहचान तो गए हुई हो। इसलिए क्योंकि मेरा भाई डॉक्टर है ना। अच्छा, हाँ, मारता भी है और इलाज भी करता है। फिर कहाँ है? है? अब ये कहा है सामने प्रत्यक्ष है? अब पूछ रहे हो कहाँ है? क्यों आए हो? इसलिए आया हूँ कि मेरी पत्नी मुझे दे दे और मेरा राज्य दे दे। तुम्हारा राज्य? हाँ। ये राज्य तुम्हारा है? राज्य किसका है तो फिर? ये मेरा है। ये मेरे पिता इंद्र के द्वारा दिया गया था। अच्छा। तुम्हारे पिता सूर्यदेव है। हाँ, उन्होंने तुमको फूटी कौड़ी नहीं दी, लेकिन तो तुम क्या मेरा राज्य मांगने आए हो? तुम एक ऐसे पिता के लड़के हो कि तुम्हारा पिता कायर है। मेरा पिता बहुत तेजमान है, उसके समीप जाता है तो आदमी जल जाता है। सूर। अच्छा, हाँ हमारे पिता कायर हो गए। हाँ, क्योंकि माता अपनी एक है लेकिन पिता अलग अलग है। अच्छा, हाँ। माता जी भी है? हाँ, माता और तुम्हारी और हमारी एक ही, लेकिन अच्छा। पिता अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ, तो ये महल तुम्हारा है? ये महल मेरा है। इसे चाहिए? हाँ, इसे चाहिए। और क्या चाहिए? और मेरी पत्नी। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? रोमा। रोमा? हाँ, तुम छोड़ के चले गए थे, मैंने थोड़ी उसे रखा है। तो छोड़ के चले गए तो मतलब तुम देने नहीं देते हो मुझे? अरे तो मैं क्यों दूं? तुम्हारी पत्नी है, तुम बुलाओ वो आ जाएगी। अच्छा, बट जब तुम्हारे बंधन में है तो वो कैसे आ जाएगी बताओ? बंधन में कोई बकरी है क्या? मैंने बांध के रखा है उसे। यदि तुमने उसके आसपास। अच्छा, तुम बुलाओ अपनी पत्नी को, बुलाओ। तुम्हारी बात सुनकर के अगर पत्नी तुम्हारी दौड़ के आ जाए, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, कोई बंधन नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। युद्ध स्थल में खड़े हैं, मैं पत्नी को आवाज लगाऊं? अरे इसी बहाने शायद आ जाए तो लेकर के चले। युद्ध स्थल से आवाज चली जाएगी वहां तक, महलों तक? नहीं जाएगी। कैसे जाएगी बताओ? अरे गर्जना करो। हाँ, गर्जना के लिए हाय कोई शेर पत्नी, हो क्या? हाय पत्नी, हाय पत्नी पत्नी। पत्नी चिल्लाऊं है? बताओ। पत्नी, कह रहा, पत्नी तो चिल्ला रहे हो। चिल्ला। मतलब मानोगे नहीं? नहीं मानूंगा वाली। ये क्या पहने हो? इधर इधर इधर, ये क्या है? अरे कुछ भी हो, हार पहने हूँ। लो, इतने दिनों से लगातार हार रहा है, फिर भी हार पहन के आया है, हैं? शर्म संकोच नहीं है तुम्हें? सुनो, ये हार नहीं है, ये विजय माल है। विजय माल है? हाँ। चलो फिर सावधान हो जाओ, तुम विजय माल पहन के आए हो, देखते हैं जरा क्या कर पाते हो। तो फिर सावधान हो वाली। बोली नाना विधि भई लड़ाई, बेटक ओट देखहि रघुराई। बहुचल बल सुग्रीव कर, ये हारा भयमान। मारा बाली राम तबो, हृदय माज सरतान। पराविकल महिसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। दगा धगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? धाट! इन वृक्षों की ओट से छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है?
तो बैठ देख प्रभु आगे। हमने मारा है। रघुनंदन, तुमसे बहुत बातें करनी है मुझको, लेकिन ये बाण मेरे हृदय को वेध रहा है। इस बाण को निकाल दो। हे तात हनुमान, बाण को निकालो। हृदय प्रीत मुख बचन कठोर,